हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी एग्जाम की कट ऑफ के बारे में। देखो, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपकी जो कट ऑफ है इस बार की बहुत कम जाने वाली है। इसके देखो मैं फैक्ट्स आपको बताऊंगा क्या क्या कारण है कि इस बार की जो कट ऑफ है आपकी कम जाएगी। तो चलिए बात करते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी के बारे में। तो आपकी जो वैकेंसी है जनरल में वो है आपकी 24,102 वैकेंसी। ओबीसी में आपकी जो वैकेंसी है वो है 16,264 वैकेंसी। ईडब्ल्यूएस में आपकी 6,024 वैकेंसी हैं और एससी में आपकी 16,650 वैकेंसी है। एसटी में 1,204 वैकेंसी है। तो ये आपकी वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी आपकी होगी 60,244। इस बार जो आवेदन किए थे बच्चों ने वे किए थे 50,14,924 बच्चों ने फॉर्म भरा था भाई। और इसमें जो है 35 लाख आपके पुरुष थे और 15 लाख आपकी महिलाएं थी। और जो बच्चों ने पेपर छोड़ा है वो लगभग 16 लाख बच्चों ने पेपर छोड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ 34 लाख बच्चे जो है पेपर देने गए थे। देखो, पहला फैक्ट तो यही है कि बच्चों ने जो है पेपर काफी ने छोड़ा है और बहुत कम बच्चे पेपर देने गए थे, यानी 34 लाख बच्चे पेपर देने गए थे। और दूसरा फैक्ट आपका यह है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा यानी डीवीपीएसटी होगा तो बच्चों को जो बुलाया जाएगा वो वैकेंसी के 3 गुना बुलाया जाएगा। तो आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी वैकेंसी है 60,244 और उसका 3 गुना अगर हम करेंगे तो 1,80,000 के लगभग बैठेगा। तो 1,80,000 बच्चों को बुलाया जाएगा डीवीपीएसटी के लिए। जो कि जो कंपटीशन है आपका एक सीट पे वो है 19 बच्चों का भाई। देखो, बहुत कम कंपटीशन है, इससे कम कंपटीशन आपको कहीं नहीं मिलेगा यूपीएस के अलावा। तो यूपीएस में जो आपको कंपटीशन है वो एक सीट पे 19 बच्चों का है। तो इसलिए मेरिट जो है बहुत कम जाने वाली है। तो चलिए बात करते हैं फाइनल आंसर की आने के बाद जो बच्चों के जो नंबर हैं। किसी बच्चे के देखो नंबर इंक्रीज हुए यानी बढ़े हैं, किसी के कम हुए हैं। इसका देखो बहुत बड़ा कारण है क्योंकि इन्होंने 16 क्वेश्चनों के जो है आंसर चेंज किए हैं। बाजी बाजी बच्चों के जो है क्वेश्चन सही थे और अब वे गलत हो गए हैं। तो एक बड़ा कारण ये भी है आपकी कट ऑफ कम जाने का। दूसरा कारण ये है भाई, जो रॉन्ग क्वेश्चन काफी ज्यादा है पेपरों में और मल्टीपल ऑप्शन भी काफी क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं आपकी शिफ्ट में कितने क्वेश्चन रॉन्ग है और कितने क्वेश्चन मल्टीपल ऑप्शन है। तो प्रत्येक शिफ्ट के हिसाब से मैं बताऊंगा। अगर मैं बात करूँ 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में तो उसमें देखो एक क्वेश्चन आपका रॉन्ग है और 2 क्वेश्चन आपके मल्टीपल ऑप्शन है। और 23 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है और 5 क्वेश्चन मल्टीपल ऑप्शन है। इसी प्रकार 24 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन रॉन्ग है और मल्टीपल ऑप्शन 5 है भाई। 24 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है और 3 क्वेश्चन जो है मल्टीपल ऑप्शन है। 25 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में आपके जो है क्वेश्चन 3 रॉन्ग है और 3 क्वेश्चन क्या मल्टीपल ऑप्शन है। इसी प्रकार 25 तारीख की सेकंड शिफ्ट में 4 क्वेश्चन रॉन्ग है और 2 क्वेश्चन मल्टीपल ऑप्शन है। 30 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में आपके एक क्वेश्चन रॉन्ग है और 2 क्वेश्चन मल्टीपल ऑप्शन है। 30 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में 6 क्वेश्चन रॉन्ग है और 2 क्वेश्चन मल्टीपल ऑप्शन है। 31 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में 2 क्वेश्चन रॉन्ग है और 2 क्वेश्चन ही मल्टीपल ऑप्शन है। और 31 तारीख की सेकंड शिफ्ट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो रॉन्ग है वो है 31 तारीख की सेकंड शिफ्ट में 7 क्वेश्चन रॉन्ग है और 3 क्वेश्चन मल्टीपल ऑप्शन है। तो ये टोटल देखो जो रॉन्ग क्वेश्चन है आपके प्रत्येक शिफ्ट मतलब सारी शिफ्ट को मिला के 25 क्वेश्चन रॉन्ग है और 29 क्वेश्चन क्या है मल्टीपल ऑप्शन है। तो इसका भी आपको देखो बेनिफिट मिलेगा। अब चलिए बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन कितना होगा। तो मेरे हिसाब से भाई आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो काफी ज्यादा होगा। 10 से 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिल सकता है इस बार भाई, क्योंकि देखो 10 शिफ्ट में आपके एग्जाम हुए थे और काफी कोई शिफ्ट हार्ड थी कोई शिफ्ट इजी थी। तो कुल मिला के है आपकी जो और क्वेश्चन भी देखो काफी रॉन्ग है। तो इस कारण आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो काफी ज्यादा हो सकता है 10 से 20 नंबर का। तो बात करते हैं कट ऑफ के बारे में भाई। इस बार की कट ऑफ जो है वो कितनी रहने वाली है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ बताऊंगा मैं। 1,80,000 बच्चों का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसकी जो कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है। कैटेगरी वाइज बताऊंगा। सबसे पहले मेल कैंडिडेट की बताऊंगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और आपके 92 क्वेश्चन बिल्कुल सही है तो आप भाई बिल्कुल सेफ हो, आप फिजिकल की तैयारी में लग जाओ। अगर आप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से हो और आपके जो क्वेश्चन है अगर वे 88 क्वेश्चन बिल्कुल सही है तो आप भी भाई फिजिकल की तैयारी में लग जाओ, आपका बिल्कुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूर होगा। और इसी प्रकार एससी कैटेगरी में अगर आप हो और आपके जो क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन बिल्कुल सही है, आपका फिजिकल होगा। इसी प्रकार अगर आप एससी कैटेगरी में हो और आपके जो क्वेश्चन है अगर वे 80 क्वेश्चन बिल्कुल सही है तो आप भी भाई बिल्कुल सेफ हो। अब बात करता हूँ मैं फीमेल कैंडिडेट की। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो, अगर आप जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो और आपके जो 80 क्वेश्चन बिल्कुल सही है तो आपका भाई फिजिकल होगा, आप बिल्कुल सेफ हो और फिजिकली तैयारी में लग जाओ। और मैं बात करूँ एससी एसटी कैटेगरी, अगर आपके 75 क्वेश्चन बिल्कुल सही है तो आप भी भाई फिजिकली तैयारी में लग जाओ। अब बात करूँ मैं एक्स सर्विसमैन की। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो और आपके 40 क्वेश्चन बिल्कुल सही है भाई, आप भी बिल्कुल सेफ हो, आप भी फिजिकल की तैयारी करो।
देखिए जब आपका रिजल्ट आएगा और आपका नंबर आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो आपको कौन कौन से कागज डीवी में लेके जाने हैं और मैं कौन कौन से कागज लेके गया था इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखो आपका एडमिट कार्ड निकलता है, आपका एडमिट कार्ड, ये मेरा एडमिट कार्ड आपको दिख रहा होगा, ये सबसे पहले निकलता है। और देखो मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वो हुआ था 19 दिसंबर 2019 को भाई, 9 AM पे। और आपको जो एडमिट कार्ड है इसमें आपको एक फोटो लगाना होता है, उस पर सिग्नेचर करने होते हैं अपने फोटो पे और उसे फिल करना होता है। सबसे पहला काम आपका ये है। उसके बाद जो है आपको अपनी जाति, जो आपने फॉर्म भरने के टाइम लगाई थी, जाति और मूल निवास, वो आपको लेके जाने हैं, ओरिजिनल भी और उनकी फोटो स्टेट भी, दो दो फोटो स्टेट लेके जाना। और भाई 4 फोटो लेके जाना अपने, और एक आधार कार्ड लेके जाना अपना ओरिजिनल, और उसकी फोटो स्टेट भी लेके जानी है अपनी। और 10वीं क्लास की और 12वीं क्लास की मार्कशीट ओरिजिनल भी और उसकी फोटो स्टेट भी आपको वहां लेके जानी है। तो इन्हें भाई अटेस्टेड भी करवाना है आपको सिग्नेचर से, किसी पशु चिकित्सा अधिकारी से या किसी प्रधान से अपने ऐसा अटेस्टेड करवा लेना है। आपको दिख भी रहे होंगे सिग्नेचर, ये मैंने चिकित्सा अधिकारी के सिग्नेचर करवाए थे अपने डॉक्यूमेंट पे। और उसके बाद आपको देखो इस तरह की पॉलिथीन भी मिलेगी, वहां से आपको ये पॉलिथीन मिलेगी और उसमें कई सारे कागज आपको देखने को मिलेंगे। जो आपको मैं दिखा देता हूँ भाई कौन कौन से कागज आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो ये आपको कागज इसमें देखने को मिलेंगे, इसमें तुम्हें फिल करना है। अगर यस कह रहा है तो यस फिल करना है, नो कह रहा है तो नो फिल करना है। ये आपको दिख रहा होगा भाई। उसके बाद आपका एक कागज ये है, ये 2 कागज आपको दिख रहे होंगे, ये आपको मिलेंगे। उसके बाद देखो जो मेन कागज होगा वो आपको इस प्रकार मिलेगा, देखो इसे तुम्हें फिल करना है। और उसमें आपकी जो है चेस्ट और हाइट मापती है। चेस्ट और हाइट जो मापती है आपकी वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मापती है, इस बात का ध्यान रखना। कभी आप सोचो कि फिजिकल में मापती है, फिजिकल में नहीं नापते। फिजिकल से पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होता है डीवी, उसमें आपकी जो हाइट है और चेस्ट है वो मापी जाती है। आपको दिख रहा होगा भाई जो मेरी हाइट थी वो 165.4 सेंटीमीटर थी, जो कि बहुत कम है, इसलिए मैं जो हाइट की वजह से इसमें बाहर हो गया था यूप्लिस में। और जो मेरी चेस्ट थी वो थी मेरी 79, और फुलाव के बाद थी मेरी 85 भाई, जो मेरी पूरी थी, इसे मैं फिट था और हाइट में मैं अनफिट था, दिख रहा होगा आपको भी भाई। तो ये आपको मिलते हैं इस तरह कागज, जो मेन कागज होता है। और उसके बाद अगर आप देखो, अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है और आप पास हो जाते हो तो आपके जो ये कागज है पन्नी के साथ आपके ले जाते हैं। देखिए जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें जो हाइट मांगते हैं आपकी मेल कैंडिडेट की, अगर आप जनरल ओबीसी SC EWS कैटेगरी से हो तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर मेल कैंडिडेट हो ST कैटेगरी तो 160 सेंटीमीटर। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो जनरल OBC EWS SC तो आपकी 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप ST से फीमेल कैंडिडेट हो तो आपकी 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद चेस्ट जो आपकी मांगते हैं, अगर आप जनरल OBC ST कैटेगरी SC कैटेगरी से हो तो आपकी जो चेस्ट होनी चाहिए वो 79 से 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप ST मेल कैंडिडेट हो तो आपकी जो चेस्ट है वो आपकी होनी चाहिए 77 से 82 तक सेंटीमीटर तक। और फीमेल की देखो इसमें मापी नहीं जाती चेस्ट। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको होता है फिजिकल, और फिजिकल में अगर बात करूं मेल कैंडिडेट की, अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आपको जो है 4.8 किलोमीटर रेस जो है 25 मिनट में लगानी पड़ती है। अगर आप गर्ल्स हो तो 2.4 किलोमीटर जो रेस है वो लगानी पड़ती है 14 मिनट में। तो देखो फिजिकल के बाद आपका जो होता है मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद आपकी फाइनल मेरिट लगती है। जो भी आपके डाउट थे इस वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया आपके। और अगर आपको कोई भी डाउट हो यूपीएससी एग्जाम को लेकर तो भाई आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, और कमेंट करके बताना भाई आप कितने क्वेश्चन सही हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना और भाई वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।